तो ये बात कही गई, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए एक देश एक कानून की जंग, क्योंकि इसको लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं। ताज़ा जानकारी क्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग पर मध्य प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखे बीजेपी के सांसद, एक कांग्रेस का कहना है। और आपको ये बताते चले कि नसीहत दी है कांग्रेस पार्टी ने, और नहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच चुराने का भी आरोप लगाया। बीजेपी के अनुसार धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम पंडित नेहरू ने किया और इसलिए कांग्रेस को उन पर गर्व है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने दावा यह किया है कि धारा 370 हटाने के बाद उनकी पार्टी का लक्ष्य यूनिफॉर्म सिविल कोड है और बीजेपी की सरकार ही एक देश एक कानून लेकर आएगी। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने उत्तराखंड की तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर एक कमेटी गठन करने की मांग कही है, ये बात कही है। आपको बताते चले कि जो सामान्य नागरिक संहिता है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसका मतलब ये होता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, भले ही वो किसी भी धर्म या फिर जाति से ताल्लुक क्यों न रखते हो। संपत्ति, शादी, तलाक, गोद लेने जैसे सभी मामले में धर्म के हिसाब से नहीं बल्कि कानून के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। देश में गोवा ही एकमात्र राज्य है जहां पर इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हालांकि उत्तराखंड के सीएम ने फैसला लिया, कमेटी का गठन हुआ है और उसी के बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। कोई कानून बनाया है तो चिट्ठी लिखने में डर लगता है क्या मोदी जी को चिट्ठी लिखें, संसद में बनाए कानून, बहस करें, संसद का विषय है, सड़क पे नहीं बनते कानून, ये चिट्ठी पत्रियों से नहीं बनते। बिल पेश करें ना, मेंबर है जब राज्यसभा का तो राज्यसभा में बिल रखना चाहिए, बहस होगी वहां पे, देश के सांसद तैयार होंगे तो कानून बन जाएगा। देखिए कांग्रेस तो क्या है, सड़क पे घूमती है और लोगों को लेकर जाती है, और कांग्रेस में तो कहती है ना मुंह चलाना उनका काम है, हमारा काम सरकार चलाना है, दोनों में अंतर है। देखिए एक देश एक कानून, इसको लेकर एक लंबी बहस चली है। हालांकि देश में अभी तक एक देश एक कानून, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, लेकिन गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर ये लागू है। तमाम जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आकाश, एक बार फिर से इस पर चर्चा बेहद ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसद ने मांग कर दी है, अब आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए अभी तक सिर्फ गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, इसके बाद अब उत्तराखंड में आहट सुनाई दे रही है, उसके बाद ही अब मध्य प्रदेश में भी सिविल यूनिफॉर्म कोड को लागू करने की मांग उठने लगी है। देखिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ये मांग की है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया जाए, जो कमेटी इसे लागू करने के लिए विचार करेगी। अब ये मांग उठने के बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि 1947 में जब नेहरू जी ने इस कानून को लागू करने की बात कही थी, तब जनसंघ यानी कि अब का बीजेपी, तब जनसंघ ने इसका विरोध किया था और साधुओं से घेराव करवाया था। अब इस मामले को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा, सदन का विषय है और प्रधानमंत्री को बीजेपी सांसद पत्र लिखें। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम पूरे देश में एक देश एक कानून लाकर रहेंगे, क्योंकि ये तो बीजेपी का एजेंडा रहा है। राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, ये दोनों काम तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अब अगला कदम जो होगा वो समान नागरिक बने रहिएगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या कुछ है, जरा ये भी समझ लेते हैं विस्तार से। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र साहब बहुत स्वागत आपका। राज्यसभा सांसद ने ये मांग की है, बाकायदा चिट्ठी लिखी है, अगर सरकार कोई कदम उठाती है इस दिशा में तो कांग्रेस क्या उसका समर्थन करेगी? राज्यसभा सदस्य को इतनी समझ होना चाहिए कि उसे जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखनी चाहिए वो मुख्यमंत्री को लिख रहा है, और इसे केवल चुनावी हथकंडा बनाने से ज्यादा जरूरी है, एक बहुत गंभीर विषय है कि देश की संसद इस पर विचार करे, वहां पर बहस हो। 1947 के बाद जब संविधान बन रहा था, तब जो है अम्बेडकर जी ने और नेहरू जी ने इस पर जो है सामने रखा था देश के सामने, और कहा था कि ये बनना चाहिए समान आचार संहिता। लेकिन विरोध करने वाले लोग तो यही दक्षिणपंथी लोग थे, और इन्होंने कहा था कि हमारी जो है धार्मिक रीतियां अलग अलग हैं और इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। आज जो है 70-75 साल बाद इनकी नींद खुल रही है, सिर्फ चुनावी जो है वातावरण को भुनाने के लिए। गुप्ता साहब, संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्यों को अधिकार है कि वो अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उत्तराखंड में कमेटी भी बन गई है,
इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा लेटर। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो राज्य में इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन जिन राज्यों में चुनाव है, केंद्र की सरकार एकमुश्त लागू क्यों नहीं करती देश की संसद में विचार करके, और उन्हें वहां पर उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ये जनता को केवल जो है चुनावी टूल बनाने के लिए, उनको जो है एक खनकता सिक्का बोर्ड का बनाने के लिए इस तरह की भावनाओं का दोहन करने की नीति। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता साहब, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या कुछ है, जरा ये भी हम समझ लेते हैं। विधायक हैं यशपाल सिंह सिसोदिया, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस कह रही है कि चुनावी हथकंडा है, अगर इतनी गंभीरता है तो देश में कानून क्यों नहीं, राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए, किसी ने अगर चिट्ठी लिखी है राज्यसभा सांसद ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उनका एक अपना विवेक है, अपना एक जो कहें कि उनकी जिज्ञासा है या उनका एक आवेदन है। अब उसके आधार पर शासन क्या करेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर कांग्रेस को हर मामलों में राजनीति नजर आती है, राम मंदिर का निर्माण होता है तो वोटों की राजनीति दिखती है, 3 तलाक का मामला आता है तो वोटों की राजनीति दिखती है, 370 खत्म करने की बात आती है तो राजनीति दिखती है। तो देश में अगर कोई बड़े इश्यूज है जो बड़े जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ है, और उसको लेकर के अगर भारत सरकार का भाजपा के मैनिफेस्टो में भी यदि होता है, और अगर उसका स्मरण दिलाने का काम करे या उसका पत्राचार करने का काम करे, तो इसमें कांग्रेस से स्वागत करेगी कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी? पहले कांग्रेस ही बता दें। हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे गलत विषय हो जाएगा, डिबेट का विषय भी बन गया। लेकिन कांग्रेस का इस पूरे घटनाक्रम में वो समान नागरिक संहिता के मामले में अपना क्या पक्ष रखेगी? ठीक है, मैं तो ये पूछ लूंगी, लेकिन सिसोदिया साहब, एक चिट्ठी तो लिखी है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश सरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मध्य प्रदेश में लेकर आएगी? नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा आपको प्रिया जी कि माननीय राज्यसभा सांसद जी ने अगर कोई चिट्ठी लिखी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर विषय में संवेदनशील गंभीर है। वो अपना पक्ष, उनका जो पत्र का जो पक्ष है उसके बारे में विचार करें, और कांग्रेस तो पहले ये तय करे कि ये जो बड़ा विषय है इसके बारे में कांग्रेस सपोर्ट करेगी या कांग्रेस विरोध। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन मैं इस चर्चा में अपने सहयोगी आकाश द्विवेदी को भी लाना चाहूंगी। आकाश कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आकाश। यशपाल जी, आपके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि बीजेपी की सरकार देश में एक कानून एक देश का फॉर्मेट लाएगी, लेकिन सवाल ये है कि अब ये कानून को लाने की बात क्यों नहीं हुई? जब उत्तराखंड में इस कानून को लागू करने की बात की जाती है, समिति का गठन किया जाता है, तो अचानक से एमपी में भी इसकी मांग उठने लगती है। क्या इसके पहले किसी नेता को याद नहीं रहा कि बीजेपी का पुराना एजेंडा रहा है, इस तरह के कानून को लाया जा सकता है, या फिर अभी तक पार्टी इस मामले पर सिर्फ विचार विमर्श ही कर रही है? नहीं, देखिए आकाश जी, समय पर सब कुछ होता है, और अगर किसी एक राज्य में जो इतना ज्वलंत विषय है, इतना आवश्यक विषय है, और उसको लेकर के अपनी प्रतिबद्धता हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर मानसिकता में राज्यसभा सांसद अगर किसी सरकार के मुखिया को अगर वो चिट्ठी लिख रहे हैं, तो सवाल देरी का और जल्दबाजी का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो हमारी विचारधारा है, जो देश चाहता है, जो आप हम चाहते हैं, उसको बढ़ाने को लेकर के अगर सर इसी बात को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही कि चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर कांग्रेस तो सवाल उठा रही कि चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है, तो क्या ये चुनावी एजेंडा वास्तव में है? आकाश जी, कांग्रेस को तो हर मामले में चुनाव ही नजर आता है। कांग्रेस को पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी को क्या नजर आता है वो कांग्रेस पार्टी जाने, बीजेपी क्या समझ रही है वो बीजेपी जाने, लेकिन एक चिट्ठी आई है, सरकार का क्या फैसला होता है वो देखना होगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। यशपाल सिसोदिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। आकाश, बहुत धन्यवाद आपका भी, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।